गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। देखिए, हमने आपको क्लास 9th के लिए वर्कशीट फर्स्ट भेजी थी जो प्रमेय संख्याओं पर आधारित है। और जैसा आप अपनी वर्कशीट में देख भी रहे हैं, प्रमेय संख्या की परिभाषा दी हुई है कि यह वही संख्याएं हैं, है ना, जिसको P और Q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब प्रमेय संख्याएं वह होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जो बटे के रूप में लिखी हैं। जो भी संख्याएं बटे के रूप में लिखी होती हैं उनको हम प्रमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं 2/3, 1/2, इस तरीके की जो संख्या। अब आप कहेंगे क्या ज़ीरो प्रमेय संख्या है, तो हाँ, ज़ीरो एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। जिसके बटे में कुछ नहीं लिखा उसके बटे में हम 1 लिख देते हैं, 2/1। 4 लिखा है तो 4 प्रमेय संख्या है, हाँ है, 4 एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि 4 के बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि वो संख्याएं जो बटे के रूप में लिखी जा सकती हैं उनको हम प्रमेय संख्याएं कहते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा में कहा गया है कि वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखें। संकेत में हम इसको बोलते हैं, बटे में ना बोल के संकेत में हम कहते हैं P/Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उनको हम प्रमेय संख्याएं कहते हैं। और ये जो Q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो बटे में लिखा है Q, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रमेय संख्याओं की परिभाषा होगी। एक प्रमेय संख्या को हम दूसरी तरीके से भी परिभाषित करते हैं कि प्रमेय संख्याएं वे होती हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है। अब हम दो बातें कहेंगे। दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होगा। एक तो होगा शांत, एक है अशांत, तो फिर आवर्ती होगा। इनका हम मतलब जान लेते हैं। शांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है जिनको अगर हम भाग दें तो उनका शेषफल 0 आ जाए, उस दशमलव प्रसार को शांत बोलेंगे। जैसे मान लिया आपने लिखा 2/5, इसका दशमलव प्रसार निकालें तो 2 को हम 5 से भाग दे देंगे। तो 5 से जब 2 को भाग देंगे, 2 को जब 5 से भाग देंगे तो 2 छोटी संख्या है, 5 के बारे में तो 2 आता नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे। 0 लगा के भी दशमलव लगा सकते हैं, और यहाँ एक 0 लगा देंगे। और 5 चौक 20, 5 के पहाड़े को 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 में से 20 घटाएंगे 0। 2/5 को अगर हम दशमलव के रूप में लिखें तो 0.4 आएगा। इस तरीके का जो दशमलव प्रसार है उसको हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। ये शांत हो गया, रुक गया। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं अशांत और आवर्ती का। अशांत आवर्ती वाला देखते हैं कोई एक एग्जाम्पल। जैसे आपने देखा 1/3। 1/3 में हम क्या करेंगे, 1 को 3 से भाग देंगे। अब 3 के बारे में 1 नहीं आ रहा तो फिर हम 0 लगा के दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 3 × 9, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 10 में से 9 गया 1, फिर एक 0 बन गया, फिर 3 × 9 1। और आप देख रहे हैं कि ये बार बार फिर एक दशमलव लग के यहाँ 0 आ ही गया। 3 × 9, हर बार एक शेषफल बच रहा है, और 3 बार बार आ रहा है। ये जो 3 बार बार आना है इसको हम बोलते हैं आवर्ती। अशांत का मतलब शेषफल 0 नहीं हुआ। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं एक जैसी अपने आप को पुनरावृत्त करें, रिपीट करें, उसको हम अशांत आवर्ती बोलते हैं। तो इस 1/3 को दशमलव प्रसार के रूप में जब हम लिखेंगे तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि बराबर 0.333, ये चलता रहेगा। तो ये है अशांत आवर्ती। या हम इसको वैसे लिख सकते हैं, 3 के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, इसको बोलते हैं बार। लाइन खींचने का वाला बार, मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है, ये संख्या बार बार दोहराई जा रही है, ये बार बार आ रही है। तो प्रमेय संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा
या अशांत होगा तो आवर्ती होगा। ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत है तो आवर्ती हो, ऐसी सभी संख्याओं को परमेय संख्या कहते हैं। तो परमेय संख्याओं की हमने आपको दो डेफिनेशन बताई, दो परिभाषाएं बताई। एक तो परमेय संख्याएं हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो संख्याएं होती हैं जो बटे के रूप में लिखी हों, या वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी हों, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है, ऐसी संख्याओं को परमेय संख्या कहते हैं। या हम कहेंगे परमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको अगर हम दशमलव में बदलें तो उनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत आए। या अगर अशांत आ रहा है, मतलब उनका शेषफल 0 नहीं आ रहा, तो वो कैसा होना चाहिए, आवर्ती होना चाहिए, बार बार रिपीट हो। तो ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आया आपको समझ में? अब हम एक एग्जांपल करते हैं, ये जो आपके इसमें दिया हुआ भी है, देखिए आप एग्जांपल ये है 10/3 और 7/4, इनका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो 10/3 को आप भाग दीजिए 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 1 बच गया, दशमलव के फिर हम 0 करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 9 आएगा, फिर 1, फिर दशमलव के पहले ही लगा हुआ है इसलिए फिर 0। तो आप ये देख रहे हैं लगातार ये संख्या चलती जा रही है। तो जो 10/3 है वो हम लिखेंगे 3.333, ये चलता जा रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3.3 के ऊपर बार लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, और कैसा है, आवर्ती है। अशांत भी है और आवर्ती भी है। ठीक है, तो ये परमेय संख्या होगी। इसके बाद हम 7/4 का करके देखें, तो आप 7 को 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 7 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 3। अब क्योंकि 4 के पहाड़े में 3 नहीं आ रहा तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो ये 0 आ जाएगी। 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 28 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2, और क्योंकि दशमलव है तो 0, और 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 20 में से घटाएंगे तो 0। तो हमने देखा कि जब हम 7/4 को दशमलव में बदलते हैं तो आता है 1.75, 1.75। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि इसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब हम किसी बटे वाली संख्याओं को दशमलव में बदलेंगे और शेषफल 0 आ रहा है तो उस दशमलव प्रसार को शांत कहेंगे। और अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा और वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उसको हम बोलेंगे अशांत और आवर्ती। तो जो परमेय संख्या होती है उनका दशमलव या तो अशांत आता है या अशांत और आवर्ती आता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको? थैंक यू।